हैं। चलो, नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग? और जय क्रिसमस दी फतेह है भाई। तो आज शुरू करते हैं। आज क्या ठंड बहुत पड़ रही है एक तो। ठंड बहुत है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों, बाद के जो सवाल हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो आपने करके देखिए। अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं वो बता दूंगा। सारे सवाल करवाने के मैं मूड में नहीं हूं। मैं भी तो देखूं तुम्हारे बस की क्या है। हैं, बकर बकर तो तुम इतना करते हो, तुम्हारे बस की क्या है बताओ। हाँ जी। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। आगे के किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ ले, वो मैं आपको करवा दूंगा। सारे सवाल तो मैं नहीं करवाने वाला। ने हीटर लगा दिया है, बार बार करना पड़ता है यशांक। तुम्हारे बस की नहीं है कुछ, मुझे ही बताना पड़ेगा। चलो, एक बेकार बालक। एनटीपीसी सीबीटी लेवल 2 का सवाल करिए। राम और दीप्ति दोनों ने 8,000 रुपए इन्वेस्ट करे 2 साल के लिए 30% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हालांकि राम को इंटरेस्ट एनुअली मिलता है जबकि दीप्ति को एवरी 8 महीने में मिलता है। तो दीप्ति को राम के कंपेयर में कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा? बहुत बढ़िया। दो लोग हैं, राम और दीप्ति। दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किया। कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। ब्याज की जो दर है वो 30% पर एनम है। राम के लिए ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। भाई अगर ब्याज ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल में हालांकि कोई दम नहीं है। अगर ब्याज की दर 30% है तो 2 साल में कितना ब्याज आपको मिलने वाला है? 69%। राम को सालाना ब्याज मिलता है। अगर ब्याज की दर 30% है, 2 साल में कितना मिलेगा? 30 और 30 का सक्सिव। लेकिन दीप्ति को जो ब्याज मिलता है वो हर 8 महीने में कंपाउंडेड मिलता है। अगर समय 2 साल है 24 महीने, अगर समय 2 साल 24 महीने है तो 8-8 महीने की 3 साइकिल हो जाएंगी ना, 8-8 महीने की। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों, अगर ब्याज 1 साल में 30% है, 1 साल मतलब 12 महीने में 30% ब्याज है, तो 8 महीने में कितना ब्याज होगा? 20%। यानी कि दीप्ति को जो ब्याज मिलेगा वो 1 साल में 30% है तो 8 महीने में 20%। यानी कि दीप्ति का ब्याज होगा 20-20-20 का सक्सेसिव। 20-20-20 का सक्सेसिव। मुझे पता है स्टैंडर्ड रेट है 72.8%। दीप्ति को ब्याज मिलेगा मेरे भाई 72.8%। सवाल में पूछा है दीप्ति को राम से कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला। तो दीप्ति को राम से कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 72.8 3.8%। 3.8%। तो दीप्ति को राम से 3.8% एक्स्ट्रा ब्याज मिला। कितने का? 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का 3.8% एक्स्ट्रा ब्याज मिला मेरे दोस्तों दीप्ति को। क्लियर है कितना हुआ? परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, जीरो से डेसिमल जाएगा, 38 240 और 64 304 रुपए। तो दीप्ति को राम से 304 रुपए ज्यादा ब्याज मिला। ठीक है जी। 304 ये हो गया। आगे चलेंगे, अगला सवाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का। कर लोगे मेरे भाई? चलो करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। फटाफट फटाफट करके बताओ। 20% की दर से 1.5 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 1716 है जब ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है और एनुअली कंपाउंड होता है। कोई भी कर लेगा, कोई भी बच्चे इस सवाल को कर सकता है यार। इतने आसान सवाल भी नहीं कर पा रहे। अगर ब्याज की दर 20% है, समय 1.5 साल है, आपको ब्याज का डिफरेंस दे रखा है। अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो और ईयरली कंपाउंड हो मेरे भाई, समय कितना है? 1.5 साल। समय 1.5 साल है। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 1 साल में 20%, 6 महीने में 10%।
तो आपको सीआई मिलेगा 10 का सक्सेसिव 33.1%। लेकिन अगर ब्याज ईयरली कंपाउंड करोगे ईयरली, तो आप जानते हैं कि भैया एक साल में कितना ब्याज होता है, समय 1.5 साल है, तो 1 साल और आधा साल। एक साल में कितना ब्याज है 20%, अगले आधे साल में कितना ब्याज है 10%, तो सीआई क्या मिलेगा 20 और 10 का सक्सेसिव, 20 और 10 का सक्सेसिव 32% सीआई मिलेगा। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 1.1%, इनका डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस है कितना 1716 रुपए के बराबर। क्लियर है, बताओ कितना, डेसिमल से जीरो जाएगा, एक 1% के लिए 11 से जाएगा, 11 कम 11, 6, 11 पंजे 55, 11 चिंग 66, 1% के लिए 156। ठीक है, ये जीरो भी आएगा। 100% के लिए 2 जीरो चुपका दो, 2 जीरो चुपका दो, 1,56,000 रुपए आंसर है डी, डी सवाल का आंसर है। बताइए, करो। 10,000 रुपए पर 3% की दर से 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ। सवाल है आरआरबी जेई के पेपर का। वैसे तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको बताऊं एक आसान तरीका। भाई 3 साल के लिए मैंने गोल्डन रेशियो पढ़ा है 3-3-1, 3 साल के लिए प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, गोल्डन रेशियो से बता रहा हूं। आपसे पूछा 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो आप 10,000 का ब्याज की दर है 3%, 3% निकालो, 10,000 का 3% 300, 300 का 3% 9, 9 का 3% 9 ते 27.27। और ये जो कैलकुलेशन है, ये बाद की जो कैलकुलेशन है, ये 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा, यानी कि 3 27 और 0.27, 27 में 0.27 जोड़ेंगे तो 27.27 रुपीज। ये सवाल का आंसर है ए। आगे करो, एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल करके बताइए भाई। सवाल नंबर 117 करके बताइए। सर मैं सीजल की तैयारी कर रहा हूं, प्लीज बताओ सर एसबीआई में फॉर्म डालना चाहिए या नहीं। बिल्कुल नहीं अभिषेक जी, सीजल की तैयारी करके आप सोचो कि एसबीआई निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। देखो दो सवाल है 117 और 118, दो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई एक जैसे। मैं एक आपको कराऊंगा ये वाला, 117 में कराऊंगा, 118 आप खुद करना। सवाल में बोला है 7,800 रुपीज X% की दर से 2 साल में जब ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है तो 10,381.8 हो जाते हैं। सवाल यह है उसी प्रिंसिपल पर X+5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 1 साल में अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। सवाल पढ़ते ही पता लग गया कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स का मान निकालना पड़ेगा, एक्स का मान। सवाल पढ़ लीजिए, 7,800 रुपीज 2 साल में 10,381.8 अमाउंट बन गया, ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है। भाई ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। स्टूडेंट आप मुझे इस बात की जानकारी दी, समय 2 साल है, 2 साल होता है 24 महीने। अगर आप 8 मंथली कंपाउंड करोगे तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 8 महीना 8 महीना 8 महीना 24 महीना हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, 7,800 रुपीज के प्रिंसिपल 2 साल में 10,381.8 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, घटाओ 10,381.8 में से 7,800 घटाओ, इसमें से घटाओ तो कितना आएगा, यह आएगा 2,200 और 381.8, 2,581.8 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला मेरे भाई। 7,800 रुपीज आपका अगर प्रिंसिपल है तो 3 साल में कितना ब्याज मिला, अमाउंट में से 10,381.8 में से 7,800 प्रिंसिपल घटा दिया, 2,581.8, परसेंटेज में कितना इंटरेस्ट मिला गुणा 100% ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और भी किसी से कट रहा है जी, 78 में 13 आता है, 13 से जरूर कटेगा, 13 चिंग 78, 13 एकम 13, 12 13 निम्न 117 और 11 13 104, 7 13 चिंग 78, ये देखो। उसके बाद 6 3 18, एक 6 3 18, 6 कम 6 33.1% आ गया भाई।
यानी कि आपको 33.1% ब्याज मिला। 8 महीने की 3 साइकिल हैं, आपको 33.1% ब्याज मिला। इसका मतलब मेरे प्यारे भी हो गया 10%, 10%, 10%, 10%, 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव हुआ होगा। समझ में आ गया मेरे भाई? 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव हुआ होगा, तब जाके आपको 33.1% ब्याज मिलेगा। 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव। लेकिन एक्स का मान नहीं आया। ये ब्याज हर 8 महीने में 10% है। अगर ब्याज 8 महीने में 10% है तो 1 महीने में कितना होगा? बटे 8। ब्याज 12 महीने में कितना होगा? 12 से गुणा, यानी कि 12 दुसा में 120 बटे 8, 15%। तो जो ब्याज की दर है ना वो 15% पर एनम है। ये समझना होगा, ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। ये तो ब्याज हर 8 महीने में 10% है। 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव करोगे तब 33.1 आएगा। एक्स की वैल्यू 15। देख रहे हो सवाल का लेवल एनटीपीसी में। अगर एक्स का मान 15 आया, बोला है अगर उसी राशि पर 15 + 5 20%, उसी राशि पर ब्याज की दर एक्स + 5 कर दे, 20% कर दे, 20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा एक साल में, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। बच्चों अगर समय 1 साल है, अगर समय 1 साल है बच्चों, तो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी, समय 1 साल है। अगर ब्याज की दर 20% 1 साल में, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%, 10%। तो आपको जो सीआई मिलेगा मेरे प्यारे भी, वो क्या होगा? 10 10 का सक्सेसिव, 10 और 10 का सक्सेसिव, यानी कि आपको 21% ब्याज मिलेगा 10 और 10 का सक्सेसिव। कितने रुपए पर? 7800 रुपीज पर। तो यहां दो सवालों को मिक्स किया गया है। 7800 का 21% क्या आएगा बेटा? एंड में 8 एकम 8 आएगा, एंड में 8 आएगा। आंसर है बी, बी ऑप्शन आंसर है बी, 1638। 2 साल अंकित कुमार जी। कितना बेहतरीन सवाल है भाई साहब। कितने बच्चों ने यह सवाल घर पे खुद से कर लिया था? और ये तो सवाल रेलवे के पेपर का है भाई, रेलवे का। फरवरी एंड में प्रदीप मीना जी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल नंबर 118 है, खुद से ट्राई करना। 118 ये करेंगे भाई। सवाल नंबर 119 करो। 2 सही 1/2 है ये। सवाल नंबर 119 बताइए मेरे प्यारे भी, इस सवाल का क्या आंसर है? बहुत अच्छा सवाल है वाकई में, गजब का क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन 2.5 years एट 10% पर एनम, कंपाउंड ईयरली 1623 रुपए 10 समिच। ये सवाल आया है मेरे भाई सीजीएल 2018 के पेपर में। फिर से हम सवाल पढ़ लेते हैं। तो बोला किसी प्रिंसिपल पर 2.5 साल में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1623 रुपए है, और ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, 10 सम इज। बहुत बढ़िया। देखो भाई, अगर ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है, समय 2.5 साल है, तो 2.5 साल का मतलब 1 साल और 1 साल, ये तो पूरी साइकिल बन जाएंगे, और ये आधा साल, ये हाफ ईयर ही आएगा। बताओ 1 साल में 10% ब्याज है, तो अगले 1 साल में 10%, तो आधे साल में तो 5% ही ब्याज होगा ना। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो 10 10 और 5 का सक्सेसिव मिलेगा भाई। या तो आप इसको फॉर्मूला से कर लो, या आप रेशियो मेथड से कर लो, दोनों रास्ते। 10% की फ्रैक्शन लो 1/10, तो आपको ब्याज मिलेगा भाई 10% पहले साल, यानी कि 10 से 11, अगले साल फिर 10% 10 से 11, और तीसरे साल होगा 5% 1/20, 5% 1/20 यानी कि 20 से 21 हो जाएगा। तो 2.5 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आएगा भाई। अगर प्रिंसिपल 400 है तो 2.5 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 गुणा 11, 121 गुणा 21 भाई। 121 गुणा 21 कितना आएगा? सॉरी 4000 हो जाएगा ना मेरे भाई। 2100, 2000, सॉरी गड़बड़ कर दी ना हमने। 20 की 100 में गुणा करेंगे 2000 है जी आपका ये प्रिंसिपल, 2000। 121 की 21 में गुणा करेंगे 2100 + 21 गुणा 21, 441, यानी कि 2541।
तो आपका अमाउंट हो जाएगा 2541। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ गया। यानी कि अगर आप 2.5 साल में 2000 इन्वेस्ट करोगे तो 2541 बन जाएगा। तो कितना आपको ब्याज मिलेगा? 541। 2000 रुपए अगर 2541 बन गए तो आपको 541 ब्याज मिला, जबकि आपको ब्याज मिला कितना? 1623 रुपए। तो 541 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 1623 रुपए। कितने गुना? 3 गुना। ये 3 टाइम्स है। 541 का 3 गुना है 1623। आपसे पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी 2000 का 3 गुना होगा ना। 2000 का 3 गुना 6000 रुपए। तो 6000 रुपए आपकी राशि, आपका मूलधन है, और बी ऑप्शन आंसर है। तो ये सवाल एक वाकई में आसान क्वेश्चन था जिसे कोई भी कर सकता था। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना। सेम टू सेम सवाल नंबर 120 है, खुद से ट्राई करना आप लोग। आइए ये करेंगे। सवाल CHSL 2023 प्री के पेपर में आया है, करिए। लास्ट है जी कोमल भड़ाना, कोई दिक्कत नहीं है प्रदीप मीना जी। सवाल नंबर 121 बहुत बेहतरीन सवाल है, शानदार क्वेश्चन है। बोला है ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वॉज lent फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year 9 months at 10% per annum compounded annually. If the compound interest is 1460, then find the amount of money lent. बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। सवाल में कहा गया है कि भाई साहब 1 साल 9 महीने के टाइम में 10% ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट 1460 रुपए है। तो आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या है। हमने 1 साल 9 महीने के लिए 10% ब्याज की दर से पैसा उधार दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए है। पूछा है उधार दी गई राशि क्या है। क्या आप कर नहीं सकते मेरे भाई? ठीक है, ब्याज जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। देखो दो, समय कितना? 1 साल 9 महीने। तो 1 साल तो पूरा हो जाएगा मेरे भाई, और ये है 9 महीने। अच्छा, 9 महीने का मतलब क्या होता है? 9 महीने का मतलब होता है 3/4 साल। 1 साल में 12 महीने होते हैं ना, 9 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 3/4 साल। क्या आप मेरी बात को समझ गए? आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों 1 साल में कितना ब्याज है? 10%। तो 9 महीने में कितना ब्याज होगा? 9 महीने का मतलब होता है 3/4 साल। 3/4 साल में कितना ब्याज होगा मेरे प्यारे भाई? 4 से 10 जाएगा, 2.5 बार 7.5%। तो अगले 9 महीने में आपको 7.5% ब्याज मिलेगा। 1 साल में 10% ब्याज है, 9 महीनों में अगर 1 साल में 10% है तो 9 महीने में 7.5%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा भाइयों, वो इन दोनों का सक्सेसिव मिलेगा। दो रास्ते बनते, या तो आप यहां पे फॉर्मूला लगाओ या फिर आप रेशियो से करो। रेशियो मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है कि अगर ब्याज की दर 10% है तो 1/10, 7.5% है तो 3/40, 2.5% 1/40, 7.5% 3/40। ब्याज की दर 10% है, 1/10 यानी कि 10 रुपए 1 साल में 11 बन जाएंगे। 9 महीने में ब्याज की दर है 7.5%, 3/40 यानी कि 40 इन्वेस्ट करोगे तो 3 ब्याज है, 40 से 43 हो जाएगा 43। तो सीधी सीधी गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 400, और 11 गुणा 43 आ जाएगा 473। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 400 है तो 1 साल 9 महीने में अमाउंट 473 हो जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिला? 73। जबकि सवाल के अनुसार आपको ब्याज मिला कितना? 1460 रुपए। तो 73 की वैल्यू बच्चों 1460 रुपए 20 गुना, 73×2 = 140, 20 टाइम्स 20 गुना। अगर ये 20 गुना है तो प्रिंसिपल भी तो 20 गुना होगा। 400 का 20 गुना 8000 रुपए आ गया। प्रिंसिपल भी तो 400 का 20 गुना होगा, 8000 रुपए। तो 8000 रुपए उधार दी गई राशि है। बताइए, इससे आसान सवाल कुछ होगा? एक ही टाइप के हमने आपको 3 क्वेश्चन दिए करने के लिए। सवाल नंबर 119 था, ऐसे ही सवाल 120 है, और ऐसे ही 121 है। कर लोगे? आ जाइए आगे चले। 121 के बाद है 122।
फ्रैक्शन कैसे चेंज हो रही है इसमें, चलो कोई बात नहीं। यहां से जितने भी सवाल हैं भाई सब मींस लेवल के, सब मींस के क्वेश्चन है। अब ये बताइए, अगला CHSL 2018 के पेपर का बच्चों करके दिखाओ, इस सवाल का क्या आंसर है, करिए। आपको कैसे पता है कितने गुना हो रहा है यशांक? अरे भाई 73 का 146 काटा ना, 146 को 73 से काटा, 2 बार गया, 20, 73 का 20 गुना, तो 400 का 20 गुना भी 8000 आ जाएगा ना। भाग देते हैं, 1460 को हमने 73 से भाग दिया। आगे चलिए, अगला सवाल, सवाल नंबर 122 करके बताइए बच्चों। सोचो समझो और सवाल 122 करके बताओ। देखो ये आसान सवाल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 15% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली 4167। यानी कि अगर ब्याज की दर बच्चों 15% है तो 3 साल का जो एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 4167 है कंपाउंड इंटरेस्ट। सवाल में आपसे पूछा है उसी प्रिंसिपल पर उसी ब्याज की दर से 4/4/5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, CHSL के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20। सवाल में आपको दिया 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, या तो आप फॉर्मूला से करो या आप रेशियो से करो, रेशियो से जल्दी होगा। अगर ब्याज की दर 15% है 3/20, यानी कि 1 साल में 20 रुपए 23 बन जाएंगे, 1 साल में 20 रुपए 23 बन जाएंगे, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल में 20 23 बन जाएंगे, तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, क्यूब। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा सीधा क्यूब, क्योंकि यहां ब्याज की दर हर साल सेम है। तो आप मुझे बताओ 20 का क्यूब कितना होता है, 8000, और बच्चों 23 का क्यूब कितना होता है, 12167। यही होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही यही होता है। क्या हुआ, भूकंप? भूकंप आया क्या, आ रहा भी? हैं, मुझे तो नहीं लगा यार। इतनी देर में आ जाएगा? अरे यार, ये भूकंप नहीं आने चाहिए। ठीक है भाई, चलो। तो ब्याज की दर 15% है, 3/20, 1 साल में 20 23 बन जाएंगे, 3 साल का क्या होगा, पावर 3 कर दीजिए। ये क्या आता है भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आता है, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 8000 है तो आपका अमाउंट 12161 हो जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिला, घटाइए, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ ब्याज, 12161 में से 8000 घटाएंगे तो 4167 आएगा ब्याज। सवाल में 4167 की वैल्यू ही 4167 रुपीज दे रखी, 1 गुना, तो आपका प्रिंसिपल भी 8000 रुपए आ गया, 8000 रुपए प्रिंसिपल आ गया। अब बताओ इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा, 8000 की वैल्यू 8000। भूकंप आया, आया है भाई, फील हुआ था, ज्यादा तेज था। ठीक है, तो आपसे पूछा है उसी प्रिंसिपल पर उसी ब्याज की दर से 4/4/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। भाई 1 साल में कितना परसेंट ब्याज है, 15%, 1 साल में 15% ब्याज, तो 4/4/5 साल में कितना होगा, 4/4/5 साल में 5 चौक 20, 4 24, 24/5।
कि सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे भाई प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, 5 से 80 16 बार जाएगा। अब 16 गुणा 15 240, 240 की 24 में गुणा करेंगे, 24 का स्क्वायर हो जाएगा ना 576, 5760 रुपीज। एकदम आसान सवाल, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये हिंदी में केशव कैसे फ्रैक्शन व्रैक्शन उल्टी सीधी सी हो है। दो सही 5/7। अगला करेंगे भाई, सवाल 123 नंबर। ये नहीं बताया कितनी इंटेंसिटी का है ये है। 10,000 रुपए पर 2 सही 5/7 साल के लिए 14% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जहां ब्याज एनुअली कंपाउंड होता। भाई साहब इतना तगड़ा सवाल है, CHSL 2018 के पेपर में आया था। ट्विटर पे आया होगा, ट्विटर पे चेक करो। 10,000 रुपए पर 2 सही 5/7 साल का 14% की दर से। बच्चे ना देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि 2 सही 5/7 साल का ब्याज निकालना है, कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला रेशियो देखो, यहां गोल्डन रेशियो मेथड नहीं लगेगा। आप बताइए, और ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, वन ऑफ द आसान सवाल है। हमें 10,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितने साल का, 2 सही 5/7 साल का। तो आप मुझे बताओ, 1 साल, 1 साल, और ये हो गया 5/7 साल। ये 1 साल, ये 1 साल, और ये हो गया बच्चों 5/7 साल। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। ब्याज की दर 14% है, तो 5/7 कैसे करें। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई परेशान नहीं होना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 10,000 रुपए पर 14% की दर से 2 सही 5/7 साल का, जब ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो भाई ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएगी, अगले 1 साल की बन जाएगी, 5/7 साल रह जाएगा। ये 5/7 साल की कंप्लीट साइकिल नहीं बनेगी। ब्याज की दर 14%। 1 साल में कितना ब्याज, 14%। अगले 1 साल में कितना ब्याज, 14%। अब ये बच गया 5/7 साल बच्चों। अब 5/7 साल में कितना ब्याज होगा स्टूडेंट्स। अगर 1 साल में 14% ब्याज है, तो 5/7 साल में जो ब्याज होगा वो होगा 10%। बस यही आपको करना है। अगर 1 साल में 14% ब्याज है, तो 5/7 साल में ब्याज होगा बेटा 14% का 5/7, 10%। 10% ब्याज होगा। क्लियर है। आप बोलोगे यस सर। कोई प्रॉब्लम। सूरज अब बात क्लियर हो गई। आपको जो CI निकालना है वो 14 14 10 का सक्सेसिव निकालना है। आपके पास सारे रास्ते हैं, चाहे आप फॉर्मूला से कर लो, चाहे आप रेशो से कर लो, अब दोनों रास्ते हैं आपके पास। मेरे को फॉर्मूला ज्यादा आसान लगेगा क्योंकि प्रिंसिपल इजी है। 14 14 और 10 का सक्सेसिव निकाल लीजिए। पहले तीनों को जोड़ो, 14 14 28 और 10 38, फिर 2 की गुणा बटे 100। 14 गुणा 14 196, 14 दुसाम 140, 14 दुसाम 140, 196 140 140 280। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये 476 आ जाएगा। 476 में बटे 100 करेंगे 4.76, 4.76 प्लस, फिर तीनों की गुणा, 14 गुणा 14 196 दुसाम 1960, 1960 को 10,000 से भाग देंगे 0.1960। ये आएगा मेरे प्यारे भाई परसेंट। हमने फॉर्मूला लगाया तो अप्रोक्स कितना आएगा मेरे भाई, 38 और 4 42 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 6 और ये लगभग 20 आ जाएगा। 0.20 लिख सकते हैं इसको, अप्रोक्स 0.20 के लिख सकते हैं, तो 42.96% आ जाएगा मेरे भाई लगभग। ये अप्रोक्स 42.96% आ गया। कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। अब 10,000 रुपए का आपको 42.96% ब्याज मिलेगा, कितना होता है 4296 रुपए। तो अप्रोक्स 4296 रुपए इस सवाल का आंसर है, अप्रोक्स। वेरी गुड सूरज, वेरी गुड। ये बताइए अगला सवाल, सेम टू सेम बच्चों ऐसा ही सवाल देखो, और सवाल है 2018 मेंस के पेपर का। अगला टाइप चल रहा है CGL 2018 मेंस का। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं जल्दी से।
20% ब्याज की दर से 2 सही 2/5 साल का 7200 रुपए की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये मेरा सवाल है, ये हमारा क्वेश्चन है सीजीएल मींस का। ब्याज की दर कितनी है 20%, टाइम कितना है 2 सही 2/5 साल, प्रिंसिपल कितना है 7200 रुपए, आपसे क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे मेरे भाई क्या तुम कर नहीं सकते, बच्चे ना ये फ्रैक्शन एग्जामिनर जानबूझ के, कभी कभी बहुत ज्यादा नहीं आता, कभी कभी ऐसा आता है, जानबूझ के ऐसा फ्रैक्शन में टाइम दे देता है। 7200 का कंपाउंड टेस्ट क्या होगा, ईयरली कंपाउंड हो रहा है, 2 सही 2/5 साल है समय। देखो भाई 1 साल हो गया, 1 साल है तो कंप्लीट साइकिल बन जाएंगी, बचा 2/5 साल, 2/5 साल की कंप्लीट साइकिल नहीं बनेगी बच्चों, ये मजबूरी है। 1 साल में कितना ब्याज 20%, अगले 1 साल में कितना ब्याज 20%, हमें सिखाएं 2/5 साल में कितना ब्याज होगा भाई। अगर 1 साल में 20% है तो 2/5 साल में ब्याज होगा 5 चौक 20, 8%, तो 2/5 साल में 8% ब्याज होगा, 8%। क्लियर बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर 8%, तो आपको सीआई मिलेगा वो क्या होगा मेरे भाई, सीआई जो मिलेगा वो 20, 20 और 8 का सक्सिव होगा, 20, 20 और 8 का सक्सिव क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप इन तीनों को ऐड करो, 20, 20, 40, 8, 48, 20, 20, 40, 8, 48 ऐड करा, प्लस फिर दो दो की गुणा बटे 100, 20 बीसीएम 400, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, यानी कि 400 और 320, 720 हो गया, 720 को 100 से भाग देंगे 7.2 आ गया, प्लस फिर तीनों की गुणा, 20 बीसीएम 400 और 8 3200, 3200 बटे 10,000 यानी कि 0.3200% आया। तो ये आया मेरे प्यारे भाई यहां पे 48, 55.52%, 55.52%। आप रेशो से भी ये सवाल कर सकते थे, रेशो से भी हो जाएगा, लेकिन हमने परसेंटेज निकाल लिया कि भाई आपको 2 सही 2/5 साल में 55.52% ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं एक्स वाई जेड का सक्सेस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 परसेंटेज, तो 55.52% आपको ब्याज मिलेगा 7200 के प्रिंसिपल पर, ये प्रिंसिपल है। आपसे पूछा है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, ब्रेक कर करके निकालो, प्रिंसिपल है 7200, तो 7200 का पहले 50% निकालो आधा, 7200 का 50% 3600, फिर 5% 360 ही आ गया मेरे भाई, 50% निकाला फिर 5% निकाला, अब निकालो 0.5%, 0.5% का आएगा 10 से भाग दे दो, 7200 का 50% 3600, 10 से भाग दे दो 5% आ गया, और 10 से भाग दे दो आ गया 0.5%, और ये ऐड कर दो ये आ गया, ये निकाल दे मैंने 55.5%, कितना आएगा 3996 रुपीज के आसपास, तो 3996 रुपीज के आसपास है, डी ऑप्शन ये आंसर है, डी, डी ऑप्शन आंसर है। विवेक कुमार इसका आपको बेसिक मिलेगा 4 लेक्चर पहले, आप 4 लेक्चर पहले जाओ, वहां आपको बेसिक मिलेगा एक्स वाई जेड का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 2 साल का 3 साल का, वहां बेसिक, यहां बेसिक नहीं है बेटा, ये यहां केवल सवाल सॉल्व हो रहे हैं, बेसिक नहीं हो रहा। 20, 20 और 8 का सक्सेसिव निकालना है, कैसे निकालते हैं विवेक कुमार जी, 20, 20, 8 का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो, एक्स वाई जेड का सक्सेसिव कैसे निकालते, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे। 55.52, हाँ एक कैलकुलेशन बहुत अच्छी सीखना जरूरी है, जैसे हमें 7200 का 7200 का 55.52% निकालना है भाई, ये तो बहुत बेकार हैवी कैलकुलेशन है, तो ब्रेक कर करके निकालो, पहले 7200 का 50% निकाला आधा 3600, फिर 7200 का 5% 360, फिर 7200 का 0.52 है ना 0.5% निकाला 36, और तीनों को ऐड कर दिया 3996। मेंस का सवाल है, इतना करना ही पड़ेगा, मेंस का सवाल है। आइए
सवाल नंबर 146 करो बच्चों, करके दिखाओ। करिए। देखो इस सवाल को खुद से कर लेना, इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है। रमेश ने 2 साल 146 दिन के लिए 5% की दर से Z रुपए इन्वेस्ट किया, 9,964 रुपए ब्याज मिला। आगे एक और सवाल है, देखिए बच्चे ना ये 146 दिन देख के घबरा जाएंगे जैसे, जबकि इसमें है कुछ नहीं। हमने आपको ये पढ़ाया है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन। तो अगर मैं इसको 5 से भाग दे दूं तो ये आ जाएगा, 365 को 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 5 3 15, 73 दिन। तो 73 डेज पे बहुत सवाल बनाता है एग्जामिनर, रट लीजिए 73 दिन का मतलब 1/5 साल। अब 73 का दुगना अगर 146 दिन हो जाए तो 146 दिन का मतलब 2/5 साल। ये 146 दिन कुछ और नहीं है मेरे भाई, ये इनडायरेक्टली तरीके से लिखा है, इसका मतलब भी 2/5 साल ही है, 2/5 साल। और ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हो गया। अब ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हो गया, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये बताइएगा सवाल नंबर 126, ये बताओ। ये भी इसी टाइप का सवाल है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, करके बताओ। जल्दी से करके बताओ मेरे भाई, जल्दी से करो।
कर पाए क्या? 12,000 रुपए पर 2 सही 5/8 साल के लिए 8% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ऑप्शन आपके सामने। यार आप इसमें क्यों नहीं कर पा रहे हो? अभी भी आप अलग अलग आंसर बता रहे हो। समय 2 सही 5/8 साल है। क्या मतलब हुआ 2 सही 5/8 साल का? मतलब 1 साल कंप्लीट साइकिल बनेगा, फिर अगला 1 साल, फिर 5/8 साल बच जाएगा। 5/8 साल आपका बच जाएगा। क्लियर है भाइयों? अगर ब्याज की दर 1 साल में 8% है, अगले 1 साल में कितना ब्याज होगा? 8%। ठीक है, तो 5/8 साल में कितना ब्याज होगा? अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 5/8 साल में कितना ब्याज होगा? 5%। 5/8 साल में 5% ब्याज होगा, 5%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। तो जो आपको सीआई मिलेगा वो 885 का सक्सेसिव मिलेगा सीआई। अब इनका सक्सेसिव क्या आएगा भैया? हम कर लेते बेटा, फॉर्मूला तो बहुत कैलकुलेटिव होगा। सॉरी, फॉर्मूला तो इजी रहेगा। रेशियो लगाएंगे तो इन तीनों का रेशियो बनाओ, फिर गुणा करो, लंबा हो जाएगा। तो आप सक्सेसिव निकालो इनका फॉर्मूला से। तीनों को जोड़ो पहले, 8 8 16 5 21 प्लस फिर दो दो की गुणा, 8 अट्टे 64, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो 40 40 80 और 64 144। 144/100 1.44 प्लस फिर तीनों की गुणा, 8 अट्टे 64 पंजे 320। 320 को 10,000 से भाग देंगे 0.030। 320 को 10,000 से भाग देंगे मेरे प्यारे में 0.0320। तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? आ जाएगा 22.472% ही आएगा। यानी कि अप्रोक्स आपको ये ब्याज मिल गया 22.472%। 44 3 47 ये ब्याज आपको मिल जाएगा। ये निकालना है हमें। देखो ये तो काफी मुश्किल है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि लगभग 22.5% है। भाई 22.5% से है ही कितना कम? तन्नकसाई तो कम है, 22.5% से कम है हल्का सा। देखो ऑप्शंस में मुझे काफी फर्क, 10-10 रुपए का फर्क तो दिख ही रहा है ना। इतना फर्क मेरे लिए काफी है। तो अगर, और 22.5% क्या होता है? 2.5% 1/40। 22.5% होता है 9/40। 2.5% 1/40, 22.5% है 9 × 9/40। तो प्रिंसिपल 12,000 रुपए का, 12,000 रुपए का 9/40 आपको ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होता है मेरे भाई? 2,700 रुपए। तो 2,700 रुपए से हल्का सा कम, 2,700 से हल्का सा कम आपको ब्याज मिलेगा। 2,700 से हल्का सा 2-3 रुपए कम है ये वाला आंसर। 2,700 के करीब आपको ब्याज मिलेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए। अरे 0.03% अगर कम भी कर दिया तो 3-4 रुपए तो कम होगा। आंसर है ए। बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। अगला देखो, एक और सवाल देख लो आप। एक और सवाल देख लो 2018 के मेंस के पेपर का एक और सवाल। सेम इसी टाइप का सवाल है, डाटा चेंज है। A certain sum amounts to 4205.55 एट 15% पर एनम इन 2 सही 2/5 साल। इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड हो रहा है। सम प्रिंसिपल क्या है? तो भाई इस सवाल के ऑप्शंस तो बहुत दूर दूर हैं। भगवान का शुक्र मैं दवा के अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं। सवाल में बोला है कोई धनराशि, कोई मूलधन 15% ब्याज की दर से 2 सही 2/5 साल में 4205.55 रुपए बढ़कर अमाउंट हो जाता है। अमाउंट प्रिंसिपल क्या है? मेरे भाई मेरे दोस्त, इस सवाल में कुछ भी नहीं। समय 2 सही 2/5 साल। क्लियर है? ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 साल, ये 1 साल, और ये हो जाएगा 2/5 साल। 1 साल 1 साल, ये हो जाएगा मेरे बेटे 2/5 साल। क्लियर है? ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है। आप मुझे बताओ, ब्याज 1 साल में 15% है, तो ब्याज अगले 1 साल में 15%। ये हो गया 2/5 साल। 2/5 साल में कितना ब्याज होगा भाई? अगर 1 साल में 15% है तो 2/5 साल में ब्याज होगा 5×3 = 15, 6%। 6% हो। ठीक है। अब ऑप्शंस काफी दूर दूर है, मेरी तो बल्ले बल्ले है। आप यहां से ये पता लगाओ कि आपको सीआई कितना मिलेगा।
CI मतलब 15, 15 और 6 का सक्सेसिव। इनका सक्सेसिव क्या आएगा, पहले तीनों को जोड़ो, 15, 15 30 और 6 36 प्लस, फिर दो दो की गुणा बटे 100, 15 गुणा 15 225, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90। भाई 225 में अगर मैं 90 90 180 जोड़ता हूं, ये आएगा 405, 405 बटे 100 4.05 प्लस तीनों की गुणा, 15 छिक्का 90, 90 गुणा 15 1350 बटे 10 ही आएगा। क्लियर है? तो ये कितना आया, 36 4 40, बाकी तो इग्नोर कर सकते हैं, लगभग 40% आ गए, अप्रोक्स 40% आ गया, 36 4 40, ये लगभग 40% ब्याज आ गया। अगर मैं 15 15 और 6 का सक्सेसिव निकालता हूं बेटा, तो लगभग 40% ब्याज है। हमने अप्रोक्स ले लिया है कि ऑप्शंस काफी दूर दूर है। आपसे पूछे प्रिंसिपल क्या, यानी कि प्रिंसिपल जो भी है उस पर आपको 40% ब्याज मिला, 40%, और 40% ब्याज मिलने के बाद आपका अमाउंट 4205.55 हो गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको 40% बढ़ाने पर 4200 हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन है 3000 रुपए। पहला ही ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 3000 रुपए। अगर 3000 रुपए को 40% बढ़ाओगे तो 3000 का 40% होता है 1200। 3000 रुपए का 40% 1200, 3000 को 1200 बढ़ाओगे 4200 के करीब आएगा, 4200 के करीब। यही आंसर होना चाहिए इस सवाल का। आंसर ए ऑप्शन आप देख लीजिए, ये मेंस का सवाल है और ये अच्छे सवालों में काउंट होता है, और आप मात्र 25-30 सेकंड में अधिकतम ये सवाल बना सकते हैं। अगला सवाल नंबर 128 करो, बहुत बेहतरीन सवाल। ये 2019 के मेंस का है। जितने भी सवाल चल रहे हैं अब, ये कोई भी प्री का सवाल नहीं है, सारे मेंस के प्रीवियसर क्वेश्चन है, मेंस के। मैं चाहता तो इन सवालों को स्किप करके सीट खत्म कर सकता था, बट मेंस के सवाल भी करवाने, क्योंकि आपने प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ना है। करो बच्चों, ये सीजल मेंस 2019 का सवाल है, ये भी और इससे अगला भी करना जरा।
तगड़ा सवाल है। कोई राशि 12% ब्याज की दर से 2 साल में 15,500 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज, कोई राशि, ये एक लाइन है, ये अगला सवाल शुरू हो गया, यहां से अगला सवाल। अगर ब्याज की कैलकुलेशन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पर की जाती है तो सेम धनराशि 10% ब्याज की दर से 1.5 साल में, कितने साल में बेटा, 1.5 साल में कितनी हो जाएगी? और ये आपके सामने अप्रोक्स में ऑप्शन है। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आपको प्रिंसिपल पता करना होगा। प्रिंसिपल, सवाल बोला 12% ब्याज की दर से 2 साल में 15,500 हो जाती है कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पे। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 12% है तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? 24%। 100% होता है प्रिंसिपल। 24% अगर ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 124% हो जाएगा ना अमाउंट। और अमाउंट 124% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 15,500 रुपए ही दी है। इसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं ना मेरे भाई। भाई 100% आपका प्रिंसिपल है, 24% आपको 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, अमाउंट हो गया 124%। तो क्या आप यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हो? बिल्कुल। 31 चौका 124, 31 पंजे 155, 4% की वैल्यू 500। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 से 500 काटेंगे 125, 1% के लिए 125। 100% की वैल्यू आएगी 100 से गुणा, 12,500 रुपए। तो मैंने चुपचाप ये पता लगा लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है 12,500 रुपए है, 12,500। ये पहले प्रिंसिपल पता लगा है। अब इसके आगे जैसे ये सवाल खत्म हुआ, दूसरा सवाल शुरू हो गया। दूसरा सवाल ये है, द सेम सम विल अमाउंट टू वॉट इन 1.5 ईयर एट 10% पर एनम। बोला 10% ब्याज की दर से ये सेम धनराशि 1.5 साल में कितना हो जाएगी अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। देखो भाई, आपसे अमाउंट पूछा है, अगर आपसे अमाउंट पूछा है ना तो प्रिंसिपल में आपको ब्याज ऐड करना है, प्रिंसिपल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करना है। ये देखिए, समय कितना है? 1.5 साल। अगर समय 1.5 साल है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 6-6 महीने की 3 साइकिल होंगी। ब्याज, अगर समय 1.5 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 6-6 महीने की 3 साइकिल होंगी। ब्याज 1 साल में 10% है तो 6 महीने में कितना होगा? 5%। अगले 6 महीने में 5% ही आएगा। तो जो आपको सीआई मिलेगा ना दोस्त, वो 5-5-5 का सक्सेसिव मिलेगा। 5-5-5 का सक्सेसिव होता है 15.7625%। तो 15.7625% आपको ब्याज मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना भाई, 1.5 साल बाद अमाउंट आपसे पूछा है, अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर दो। तो पहले ब्याज निकालो। समय 1.5 साल है, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 1 साल में 10%, 6 महीने में 5%। तो ब्याज मिलेगा 5-5-5 का सक्सेसिव, 15.7625%। कितने प्रिंसिपल का? 12,500 का। तो 12,500 रुपए का 15.7625% आपको निकालना है। अब ये तो बड़ी तगड़ी कैलकुलेशन है। देखो ऑप्शंस में काफी फर्क है, 100-100 रुपए का तो फर्क है ही। तो मेरे प्यारे भाई, मैं यहां पे अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकता हूं। ये 15.7625% का लगभग 16%। तो आप पहले 12,500 का ना 16% निकाल लो भाई। अगर आप 12,500 रुपए का 16% निकालोगे तो ये आ जाएगा, परसेंट से 2,000 2,000 रुपए आ गया। 125 80,000 होता है ना, 125 का 16 गुना 2,000। लेकिन ये 16% से कम है, लगभग 0.25% कम है। 16% से कितना कम है? 0.7625, लगभग 0.25% कम है। तो 12,500 रुपए का 0.25% कम कर दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 125 का 1/4 लगभग 30 रुपए। 0.25 होता है 1/4। अब 125 का 1/4 लगभग 30 रुपए कम कर दो, लगभग 30 रुपए। तो आ जाएगा अप्रोक्स 1970, 1970। तो 1970 रुपीज आपका मेरे दोस्तों लगभग सीआई आएगा। तो अमाउंट होगा ये, यानी कि 14,500 से 30 रुपए कम, 14,470 के करीब पहला ऑप्शन। 14,470 के करीब आएगा पहला। कितना गजब का सवाल है भाई, कितनी हैवी कैलकुलेशन है इस सवाल में। 14,470।
यस शिवानी चौधरी, तगड़ा सवाल है। ये सब मेंस के क्वेश्चन है, किसी बच्चे को मेंस लेवल तक की पढ़ाई ना करनी हो तो इन्हें स्किप कर दे, बिल्कुल ना करे। आगे एक और सवाल करवाऊंगा आपसे, ऐसा ही 129वां एक और सवाल कराऊंगा। ये भी मेंस का सवाल है 2019 का, 2019 सीजल मेंस का, बताइए। करो, बहुत हैवी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट सबको पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होने से आप कैलकुलेशन कर लो जरूरी नहीं है। जब तक आप ब्रेक करके नहीं करोगे ना कि 16% के करीब है, पहले 12,500 का 16% निकाला 2000, फिर लगभग कितना कम है 16 से, इस 0.7625 को 0.75 मानो, लगभग 0.25% कम है। 12,500 का 0.25% लगभग 30 रुपए, ये कम कर दिया, तब होगा बेटा सॉल्व, वरना एग्जैक्ट तो कभी नहीं होने वाला। ये करो जरा 129। क्लियर करो बच्चों, लास्ट सवाल। A sum of 10,500 amounts to rupees 13,650 in 2 years at a certain 8% per annum simple interest। सवाल यह है, 10,500 रुपए 13,650 अमाउंट हो जाते हैं 2 साल में किसी ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर। तो क्या पहली लाइन से ब्याज की दर निकाल सकते हैं? ये आपका प्रिंसिपल है बच्चों और ये आपका अमाउंट है। 10,500 रुपए प्रिंसिपल है और ये 13,650 अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 10,500 का प्रिंसिपल 13,650 बन गया, ब्याज कितना मिला? घटाओ, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, 13,650 में से 10,500 घटाइए तो आएगा 3,150 रुपए। 3,150 रुपए आपको ब्याज मिला मेरे भाई। परसेंटेज में कितना गुणा? 100% ही आएगा। तो बताओ कितना है बच्चों? 105 दिया 315, 30%। तो आपको 30% का ब्याज मिला। अगर 10,500 रुपए 13,650 हो रहे तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 3,150। परसेंटेज में 100%। 30% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला 2 साल में। ये 30% आपको 2 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना आएगा? 15%। तो जो ब्याज की दर है मेरे भाई वो 15% पर एनम है। 15% पर एनम ब्याज की दर है। तो पहली लाइन केवल इसलिए दी है कि आप ब्याज की दर निकाल पाओ। असली सवाल अब इसके आगे है, ये तो सवाल था ही नहीं, सवाल इसके आगे है भाई। द सेम सम यानी कि 10,500 विल अमाउंट टू वॉट इन 1 ईयर एट द सेम रेट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली नियरेस्ट टू ₹1। ये देखो यहां भी काफी नजदीक ऑप्शन है। सवाल में बोला है सेम प्रिंसिपल 1 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा सेम रेट से। सेम रेट सेम है बेटा 15%, सेम रेट से, लेकिन अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है 1 साल में। तो भाई आपसे 1 साल बाद अमाउंट पूछे, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 10,500। 10,500 प्रिंसिपल में आपको इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करना है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। समय कितना? 1 साल। बच्चों अगर 1 साल का समय है और आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 6-6 महीने की 2 साइकिल होंगी। समय 1 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो 6-6 महीने की 2 साइकिल। ब्याज 1 साल में 15% है, तो 6 महीने में कितना होगा? 7.5%। भाइयों अगर ब्याज 1 साल में 15% है तो 6 महीने में कितना इंटरेस्ट होगा? 7.5%। 1 साल में 15%, 6 महीने में 7.5%। तो बच्चों जो आपको सीआई मिलेगा
वो क्या 7.5 का सक्सेसिव होगा? जो CI होगा वो 7.5 का सक्सेसिव होगा, एक्स और वाई का सक्सेसिव, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो 7.5 प्लस 7.5 15 प्लस 7.5 गुणा 7.5, 7.5 गुणा 7.5 होता है 56 25, 7.5 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 15.5625%। 7.5 का सक्सेसिव होता है 15.5625% आपको ब्याज मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? 7.5 प्लस 7.5 15, 7.5 गुणा 7.5 56.25 बटे 100 0.5625, तो 15.5625% आपको ब्याज मिलेगा। ये आपका इंटरेस्ट आ गया मेरे भाई। एक साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने पर? 10,500 पर। तो मुझे 10,500 रुपए का 15.5625% निकालना है। आप रेशियो से भी कर सकते हो, तो आप पहले ये निकालो 10,500 का 15%। 10,500 का 15%, 15 पंजे 75, 1575 रुपए। ये 10,500 का 15% आ गया 1575। अब 10,500 का 0.5625% निकालना है, कितना आएगा मेरे भाई? मेरे भाइयों 10,500 रुपए का हमें निकालना है 0.5625%। देखो ये जो है आधे परसेंट से तो ज्यादा है ना, आधे परसेंट से तो ज्यादा है ना। अगर 0.5625 आधे, 10,500 का आधा कितना होता है? 52। 52 आधे से तो ज्यादा ही होगा ना, लगभग 60 रुपए मान लेते हैं। आधे से तो ज्यादा होगा, लगभग 60 रुपए मान लेते हैं लगभग। इसे 0.5625%, 0.5 से ज्यादा है। अगर मैं 0.6% में निकालूं, 6% कितना आएगा मेरे भाई? आएगा 63। अब 63 से हल्का सा कम मान लेते, 60 रुपए, 60 रुपए के करीब मान लिया। तो ये आपका इंटरेस्ट बनेगा। ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, पहले 25 जोड़ो, 1635 रुपए के करीब। तो 1635 रुपए मेरे प्यारे भाई आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? जोड़ो, तो अमाउंट आ जाएगा मेरे भाई यहां पे 35 और 105 और 16 21, 12,135 रुपए। 12,135 रुपए के करीब रहा पहला ऑप्शन। 12,135 के करीब है पहला ऑप्शन, ये आंसर है भाई साहब। देख लो कितनी भयानक कैलकुलेशन है। ऐसे सवाल आते हैं, ये वो सवाल हैं जिनमें 50% बच्चों को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, और उसके बाद 30% बच्चे ऐसे जिनको कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन कैलकुलेशन से हाथ पांव फूल जाते हैं उनके। 100 में से 20 बच्चे ही लिख कर पाएंगे सवाल को। तभी कहते हैं मेंस सबका क्यों नहीं होता, क्योंकि मेंस में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो बिरला बच्चा इनको करेगा उसी की नौकरी लगेगी। टुकड़े टुकड़ों में तोड़ तोड़ के कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी, चलो ओके। आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई। कल हम ये शीट खत्म कर देंगे, कल ये शीट खत्म कर देंगे मेरे भाई। आज इतना ही। डिजिटल सम से ना होगा बेटा, जब सवाल के आंसर अप्रोक्स में है, लगभग ₹1 के निकटतम, जब आंसर निकटतम में होते हैं। अगर किसी सवाल के आंसर ऑप्शन में है तो डिजिटल सम और यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट नहीं लगता। डिजिटल सम तभी लगेगा जब सवाल के आंसर एग्जैक्ट हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में सवालों के आंसर एग्जैक्ट होते ही नहीं है, इसलिए इस चैप्टर के सवालों में डिजिटल सम बिल्कुल ना लगाएं, बिल्कुल भी नहीं।